नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं हमेशा की तरह सारा देश 100 खबरों के सफर को। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के सफर की। 3 फरवरी को सियाचिन में बर्फ की चट्टान के नीचे दबे 10 में से एक जवान को जिंदा निकाल लिया गया है। जवान 25 फीट नीचे बर्फ में दबा हुआ था। 6 दिन तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसी को इससे चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन लांस नायक हनुमंत थप्पा को सेना के जवानों ने बाहर निकाल दिया। लांस नायक हनुमंत थप्पा की हालत गंभीर है, लेकिन उन्हें हर मुमकिन मेडिकल सहायता मुहैया कराई जा रही है। आज उन्हें बेस कैंप से नीचे लाकर अस्पताल पहुंचाया जाएगा। 6 दिन पहले बर्फ की चट्टान में हनुमंत थप्पा की अपने सभी साथियों के साथ दब गए थे। इधर आशंका जताई गई कि इस हादसे में कोई भी जवान बचा नहीं होगा, लेकिन लांस नायक हनुमंत थप्पा ने यह चमत्कार कर दिखाया। 3 फरवरी को उत्तरी ग्लेशियर में आए बर्फीले तूफान में एक विशाल चट्टान मद्रास रेजिमेंट के 10 जवानों पर आ गिरी थी। अब तक 5 जवानों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 4 जवान अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। 26/11 मुंबई हमले के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली की गवाही आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी। अमेरिकी जेल में बंद हेडली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली ने अपनी गवाही के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं। उसने 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का नाम लिया। हेडली को 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के मामले में सरकारी गवाह बनाया गया है। उसने ये कबूल किया है कि पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकी साजिद मीर ने ही उसे भारत में रेकी करने को कहा था। अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हेडली ने बताया कि उसने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग ली थी और यहीं पर उसकी मुलाकात हाफिज सईद से हुई थी। हेडली ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं हाफिज और लखवी को वो जानता है और उसने बताया कि वो 8 बार भारत आ चुका है, जिसमें से 7 बार तो वो मुंबई ही गया था। हेडली जिस वक्त कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दे रहा था, उसी वक्त एक दूसरी स्क्रीन पर लश्कर का आतंकी और मुंबई हमले का गुनहगार अबू जिंदाल भी उसकी गवाही सुन रहा था। पाकिस्तान ने यह कहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का कोई हाथ नहीं है। जांच दल के मुताबिक मसूद अजहर ने हमले की योजना बनाई या इसका आदेश दिया, इसका कोई सबूत नहीं है। जानकारों का कहना है कि दबाव बढ़ता देख पाकिस्तान ने दिखावे के लिए जांच कमेटी बनाई। उत्तर प्रदेश के शामली में एक बच्चे की मौत पर मुख्यमंत्री अखिलेश ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम और डीएसपी को हटाने का आदेश दे दिया और ब्लॉक प्रमुख को पार्टी से निकाल दिया। चुनाव बीते ही यूपी में भारी प्रशासनिक फेरबदल किए गए। 51 आईपीएस और 67 पीपीएस का तबादला किया गया, लेकिन शामली जैसे जिले के कप्तान नहीं बदले गए, जहां एक बच्चे की मौत हुई। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गुड़की देते हुए कहा कि वो आम लोगों से मिलने में ज्यादा ध्यान दें, न कि बेवजह के कार्यक्रमों में। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। समीर भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया कि पूर्व सांसद समीर भुजबल ने काले धन को खपाने के लिए कई फर्जी कंपनियों को बनाया। राजधानी दिल्ली में एनडीए की बैठक में जीएसटी बिल समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में इस पर भी चर्चा हुई कि कैसे विरोधियों को सदन बाधित करने से रोका जाए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का यह दावा है कि अगले 10 सालों में गंगा नदी बिल्कुल साफ दिखाई देगी और 20 सालों में लंदन की टेम्स नदी की तरह नजर आएगी। अपने गोद लिए हुए गांव पालदेव के दौरे पर पहुंचे जावड़ेकर ने IBN 7 से बात करते हुए कहा कि सरकार की छवि पर कोई आंच नहीं आई है। असली भारत अब भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। बीजेपी ने पार्टी की इमेज बदलने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत अब बीजेपी के प्रवक्ता मंत्रियों से नियमित रूप से मुलाकात करेंगे। एक तरफ जहां मंत्री अपने काम की जानकारी देंगे, वहीं प्रवक्ता अपने इनपुट्स देंगे। इन प्रवक्ताओं ने कल रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की। आज ये मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने भी मुलाकात की। इधर करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में अल्पसंख्यकों और आतंकवाद के मुद्दे पर बात हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल दौरे पर पहुंच रहे हैं। अपने 2 दिनों के दौरे में राहुल गांधी पार्टी नेताओं से चर्चा कर आगामी विधानसभा चुनाव की योजना बनाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में होली तक बीजेपी और पीडीपी की सरकार बन जाने की उम्मीद है। सरकार में बीजेपी को 12 और पीडीपी को मुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री पद मिलेंगे। दिल्ली में आजीवन फॉर्मूले पर 12 लाख लोगों ने सरकार को अपनी राय दी है। सरकार के पास 1,82,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल आई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि के मामले में पेश होने के लिए समन किया है। एक टीवी शो के दौरान केजरीवाल ने रमेश बिधूरी को भ्रष्ट नेता कहा था। दिल्ली में वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल 13वें दिन भी जारी रही। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को हड़ताल के बारे में 2 दिनों में जवाब देने को कहा।
हाई कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया है कि 2 दिनों के भीतर कर्मचारी की सैलरी दें। वहीं हाई कोर्ट के रुख को देखने के बाद कुछ यूनियनों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। दिल्ली में 15 मार्च को होने वाली T20 मैच के मामले में आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अदालत एमसीडी और डीटीसीए का पक्ष सुनेगी। ट्राई ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए डिफरेंशियल प्राइसिंग पर रोक लगा दी है। अब मोबाइल कंपनियां मोबाइल इंटरनेट पर अलग अलग साइट्स के लिए अलग अलग चार्ज नहीं ले पाएंगी। ट्राई के इस फैसले के बाद फेसबुक के फ्री बेसिक्स को तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसले का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में पुलिस ने एक बकरी को गिरफ्तार किया है। एक मजिस्ट्रेट ने शिकायत की थी कि बकरी उनके बगीचे के फूल खा जाती है। मजिस्ट्रेट की शिकायत के बाद बकरी और उसके मालिक को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई। इधर बकरी पर धारा 427 और 447 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक बकरी और उसके मालिक को अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं से यह तय होगा कि फिलहाल थाने में बंधी बकरी का क्या किया जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता एक कार्यक्रम के दौरान एक संत के चमत्कार के आगे नतमस्तक होती कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद विरोधियों ने राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। दरअसल अमृता पुणे में एक कॉलेज में समारोह में हिस्सा लेने गई थी। जब सीएम की पत्नी स्टेज में आई तो गुरवानंद स्वामी ने उन्हें अपने हाथ से एक माला निकाल कर दी। धार जिले के भोजशाला में एक वाहन रैली का आयोजन कर लोगों से सरस्वती पूजा में शामिल होने की अपील की गई। इस बार बसंत पंचमी और जुमा एक साथ पड़ने से तनाव की आशंका जताई जा रही है। जयपुर की 2 महिलाओं ने काजी बनने का फैसला किया है। ये महिलाएं निकाह समेत वो सभी काम करना चाहती हैं जो अधिकार काजी को है, लेकिन मुस्लिम उलेमाओं ने इस पर विरोध जताया। लखनऊ के इमामबाड़ा परिसर में जिला प्रशासन ने अस्पताल और शौचालय बनवाने का फैसला किया है, लेकिन शिया समुदाय इस पर विरोध कर रहा है। मुंबई के देवना डंपिंग ग्राउंड से निकली जहरीली गैस ने एक युवक की जान ले ली। बता दें कि जहरीली गैसों की वजह से यहां मरीजों की तादाद 20% बढ़ गई है। बिहार के हाजीपुर जिले के मीनापुर इलाके में कबाड़ी की दुकान से 100 बोरे सरकारी किताब बरामद की गई है। ये किताब बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में देने के लिए आई थी, लेकिन इन किताबों को कबाड़ में बेच दिया गया। बेगूसराय में प्रशासन ने हनुमान जी को लोहिया नगर मोहल्ले में बना अपना मंदिर और मूर्ति हटाने का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मंदिर के कहीं और जगह देने की मांग की। असम के चिराग में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को जमीन देने का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की 3री बरसी पर आज अलगाववादियों ने घाटी में बंद का ऐलान किया है। प्रशासन ने श्रीनगर के 8 पुलिस थाना इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। पंजाब के कपूरथला में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर चल रहे 5 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 महिलाओं समेत 5 की मौत हो गई। झज्जर में एक डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। धार के बनावर में एक निजी स्कूल में फीस न भर पाने की वजह से 40 से ज्यादा बच्चों को निकाल दिया गया। इसमें ज्यादातर बीपीएल छात्र छात्राएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक ट्रेलर ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने साइकिल सवार और ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झारखंड से अगवा नाबालिग लड़की को गुड़गांव से बरामद कर लिया गया है। 12 साल की इस बच्ची के साथ 5 साल तक बलात्कार होता रहा। जबलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता के भाई पर नाबालिग लड़की के रेप का आरोप लगा है। आरोपी ने रेप का एमएमएस भी बनाया था। संभल में एक मस्जिद में काम करने वाले शख्स पर एक बच्चे के साथ कुकर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु में पुलिस ने बच्चों की तस्करी कर विदेश भेजने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। बच्चों को गलत दस्तावेजों के आधार पर अमेरिका भेजा जा रहा था। मॉडल टाउन इलाके में डीयू की छात्रा आरजू सिंह की हत्या के मामले में पुलिस को शक है कि आरोपी नवीन खत्री के साथ कुछ और भी लोग शामिल थे। पुलिस को शक है कि आरजू की हत्या घर में ही की गई है। पुलिस ने नवीन की मां और भाभी को भी हिरासत में ले लिया। रियान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र देवांश की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्राइमरी रिपोर्ट में बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच सोमवार को देवांश के पिता ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी से मुलाकात की। दिल्ली सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। पुणे में एक मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बच्चे की हत्या कर उसका शव घर में ही दफना दिया। मासूम को मारने के बाद प्रेमी ने बच्चे के नाना को बताया था कि उसने खुदकुशी कर दी। बच्चे के नाना को कुछ शक हुआ और उन्होंने केस दर्ज कराया। फिलहाल फरार मां और उसकी प्रेमी की तलाश की जा रही है। मुंबई में चड्डी बनियान गिरोह का आतंक बढ़ता जा रहा है। सोमवार को चड्डी बनियान गिरोह और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश और 2 पुलिस वाले घायल हो गए। इस गिरोह के लोगों ने मुंबई के बोरीवली के एवएचपी इलाके में एक घर में लूटपाट की और घर के 2 लोगों को बुरी तरह से पिटाई भी कर दी।
उत्तर प्रदेश के एटा में मां और भाई के सामने 21 साल की एक लड़की को बदमाशों ने अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद आरोपियों ने लड़की के साथ बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद लड़की का शव खेत से बरामद किया गया। वारदात उस वक्त हुई जब लड़की अपनी मां और भाई के साथ अपने एक बीमार रिश्तेदार को देखने जा रही थी। यूपी के कन्नौज में एक बच्चे के अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले एक दंपति पर लगा है। बिहार के देवघर में एक तरफा प्यार में एक युवक ने एक युवती पर जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने लड़की की जान बचाई। इलाहाबाद में पंचायत के फैसले से दुखी एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। शनिवार को पंचायत में दोनों प्रेमियों के मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक तेज रफ्तार टैंकर ने 4 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। गुड़गांव में 20 साल की एक युवती ने कार चालक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि लिफ्ट देने के बहाने चालक ने गाड़ी में ही उसके साथ दुष्कर्म किया। उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली को आज सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। कल दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। निदा फाजली ने साहित्य के साथ ही बॉलीवुड में भी बड़ा योगदान दिया है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। सोमवार को वृंदावन में बने प्रियाकांजू मंदिर का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर देश के कई जाने माने संत और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई मंत्री भी उपस्थित रहे। ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन होने के चलते आज वहां ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में हिंदी फिल्मों में इस्तेमाल की गई कई गाड़ियां भी रखी गई हैं। इन गाड़ियों को देखने के लिए काफी संख्या में दर्शक ऑटो एक्सपो में पहुंच रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में दुनिया की पुरानी से पुरानी विंटेज गाड़ियों की दौड़ हुई। एशिया में पहली बार इस दौड़ का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का कानून चिड़ियाघर इन दिनों भालू के नन्हे बच्चों से गुलजार है। इन सभी बच्चों को अलग अलग स्थानों से रेस्क्यू कर चिड़ियाघर में लाया गया है। भारी बर्फबारी के चलते शिमला के ग्रामीण इलाके पूरी तरह से कट गए हैं। बर्फबारी के चलते बसों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। ऋतिक रोशन निर्देशक संजय गुप्ता की आने वाली फिल्म काबिल में विकी डोनर की अदाकारा यामी गौतम के साथ नजर आएंगे। अक्षय कुमार सुपरहिट फिल्म वेलकम के तीसरे संस्करण में काम कर सकते हैं। अक्षय कुमार और निर्माता फिरोज नाडियाडवाला अपने पुराने मतभेदों को बुलाकर अब साथ काम कर सकते हैं। पुलकित सम्राट की फिल्म सनम रे का पार्टी सॉन्ग अक्कर बक्कर रिलीज हो चुका है। इस गाने को पंजाबी रैपर बादशाह ने गाया है। सनम रे 12 फरवरी को रिलीज होगी। कटरीना कैफ अपनी फिल्म फितूर की स्पेशल स्क्रीनिंग सलमान के लिए रखना चाहती हैं। कटरीना ये चाहती हैं कि सलमान उनकी फिल्म देखें और कटरीना को अपनी राय बताएं। अनुष्का और विराट की ब्रेकअप की खबरों के बाद अब खबर आई है कि विराट वापस अनुष्का के साथ आना चाहते हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का बीती रात निधन हो गया। 76 साल के कोइराला 2014 से 15 तक के नेपाल के प्रधानमंत्री थे। अमेरिका में एक बार फिर से नस्लीय भेदभाव का मामला सामने आया है। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले वालिस अहलुवालिया को पगड़ी की वजह से एयर मैक्सिको की फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया। अफगानिस्तान के काबुल में धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में भीड़ ने एक महिला को पीट कर मार डाला। मारने के बाद भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया। इजरायल में हुए एक सड़क हादसे के बाद एक 10 साल का बच्चा हाईवे पर लटक गया। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद इस बच्चे को बचा लिया। मिस्र में सड़क पर जा रही एक गाड़ी का संतुलन बुरी तरह से बिगड़ गया और रोड पर चल रहे एक व्यक्ति को उसने उड़ा दिया और फिर अनियंत्रित गाड़ी ने खंबे में जोरदार तरीके से टक्कर मार दी। लंदन में एक ड्रग डीलर को जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो वो भागने लगा। फिल्मी सीन की तरह अपराधी आगे और पुलिस पीछे। उसके बाद किसी तरह से इसे पकड़ा गया। चीनी नववर्ष के अवसर पर बीजिंग की जमकर यहां आतिशबाजी हुई। परंपरा के अनुसार बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए खूब पटाखे चलाए गए। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच मैच पुणे में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। यह मैच ढाका में होगा। अभी तक इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी। ऑस्ट्रेलिया ने T20 विश्व कप के लिए टीम का ऐलान किया है और इधर फिंच की जगह अब स्मिथ होंगे कप्तान। तीसरी और आखिरी वनडे में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 55 रनों से मात दे दी। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर दी। न्यूजीलैंड की टीम ने कप्तान ब्रैंडन मैकलम को जीत के साथ विदाई दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले ही मैकलम ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में फिलहाल इंग्लैंड की टीम 2-0 से आगे चल रही है।